यूक्रेन से जंग लड़ते हुए रूस को 9 दिन हो गए। आसानी से लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा देने की हसरत पाले पुतिन को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यूक्रेन के सैनिक इतने दिनों तक उनकी सेना से मुकाबला कर पाएंगे। जाहिर है ऐसे में यूक्रेन का पलटवार देख पुतिन की बौखलाहट बढ़ गई। वो अब इस जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं दिख रहे। यही वजह रही कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर जिस बम से हमला किया गया था वो थर्मोबैरिक बम था, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का यह गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम से हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस के थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल की बात दुनिया के सामने रखी। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया, जिसे खार्किव के एयरबेस पर 2 दिन पहले दागा गया और यूक्रेन ने दावा किया कि वो हमला वैक्यूम बम से ही किया गया। और अगर यूक्रेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर ये वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़ पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी यह बम घोंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में करने के आरोप रूस पर लग रहे हैं। 9 दिन से चल रही जंग में रूस ने मिसाइल हमलों से यूक्रेन को झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपने सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे हम दम घोंटने वाला बम कह रहे हैं, क्योंकि जब इस बम का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इस बम में एक ईंधन का कंटेनर होता है जिसमें 2 अलग विस्फोटक चार्ज होने लगते हैं। जैसे ही इस बम को दागा जाता है तो पहले विस्फोट में ईंधन का कंटेनर खुल जाता है, जिससे निकलकर ईंधन आसपास के इलाके में फैल जाता है और उससे एक बादल जैसा बन जाता है। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है, जिससे आग का एक बड़ा गोला बनता है जो आसपास की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। यानी जिस इलाके में इस बम का इस्तेमाल किया जाता है वहां ये लोगों का दम घोंट देता है, जबकि इससे हुआ विस्फोट हमले की जगह को पूरी तरह तबाह कर देता है और उस जगह जिंदगी का नामो निशान तक नहीं बचता।